अब से कुछ देर पहले ही नामांकन कर दिया है। पीएम ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपना पर्चा भरा। वहीं इस दौरान आपको बता दें, प्रस्तावकों समेत बीजेपी के तमाम बड़े नेता कलेक्ट्रेट में मौजूद रहे और इससे पहले मोदी ने काशी के कोतवाल काल भैरव के दर्शन किए और जीत का आशीर्वाद भी लिया। तो पीएम मोदी जब नामांकन भर रहे थे उस वक्त की ये तमाम तस्वीरें, उनके साथ जो प्रस्तावक थे। और साथ ही साथ आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भी वहां मौजूद रहे, बीजेपी के कई बड़े नेता वहां मौजूद रहे और लगातार हम देख रहे हैं कल से ही काशी में किस तरह से पीएम का भव्य स्वागत किया गया। रोड शो कल किया 5 किलोमीटर का पीएम मोदी ने और बीएचयू से लेकर गोदौलिया चौक तक ये पूरा रोड शो था। 10 लाख के तकरीबन ये संख्या बताई जा रही है कि समर्थक और कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे थे। साथ ही साथ हजारों की संख्या में पुलिसकर्मी भी वहां तैनात थे और एक भव्य रोड शो पीएम मोदी ने अपने नामांकन से पहले किया। ये भी कहा जा रहा है कि ये एक तरह से शक्ति प्रदर्शन और एकता प्रदर्शन है। सीधे रुक कर लेते हैं हमारे सहयोगी रविंद्र कुमार का, जो इस वक्त हमारे साथ काशी की नगरी से जुड़े हैं। रविंद्र, तस्वीरें भी सामने आ गई है और देखिए नामांकन से पहले भी जो रोड शो हुआ उसको लेकर भी चर्चा थी। कल भी तस्वीरें हमने देखी, आज भी हमने देखी। नामांकन हो चुका है, इस वक्त क्या कुछ माहौल वहां पर? देखिए, बिल्कुल हलचल यहाँ पर हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब कभी भी यहाँ से निकल सकते हैं क्योंकि पूरी सिक्योरिटी यहाँ पर अलर्ट है, चाहे ओएसपी जी हो या दूसरी सुरक्षा एजेंसियां हो, ये सभी पूरी तरह से अलर्ट है। आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं आप ये जिस तरह से यहाँ पर जो भी गाड़ियाँ थी उसको हटा दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गाड़ी है केवल यहाँ पर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से चंद मिनटों बाद ही वो अब यहाँ पर आएंगे और यहाँ से रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर जाएंगे जहाँ पर लोग इंतजार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री निकल गए। आप देखिए कि ये प्रधानमंत्री यहाँ पर आ रहे हैं, उनका जो काफिला है वो सभी यहाँ पर आ गए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जैसा कि मैं कह रहा था कि अब यहाँ पर आ चुके हैं बाहर और यहाँ से वो रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर जाएंगे। उनके साथ जो घटक दल है, जो सहयोगी हैं, वो सभी भी उनके साथ ही बाहर आ रहे हैं। ये गाड़ी जो प्रधानमंत्री की है ये आगे निकल रही है। उनका जो पीएस है वो भी आप छोटी एजेंसी और प्रधानमंत्री पहले भी कहा था कि 2000 तो तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। आप देखिए किस तरह से पीएम मोदी के साथ तमाम नेता और घटक दल जो है वो सहयोगी भी आगे बढ़ रहे हैं। रामदास अठावले से लेकर एकनाथ शिंदे, चिराग पासवान, इसी के साथ साथ जेपी नड्डा, खुद गृह मंत्री अमित शाह, ये सभी लोग आपको नजर आ रहे हैं, हरदीप सिंह पुरी। और ये एक तरह से शक्ति प्रदर्शन ही नहीं, लगातार हम आपको बता रहे हैं कि ये एकता प्रदर्शन भी है। ये तस्वीरें आप देखिए, तमाम घटक दल के नेता, प्रफुल्ल पटेल भी यहां पर हमें नजर आ रहे हैं। तो नामांकन के बाद पीएम मोदी बाहर आते हुए और तमाम नेता उनके साथ आगे आगे चलते हुए, पहली लाइन में आप देखिए जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह उनके साथ है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, इसके साथ साथ रामदास अठावले, चिराग पासवान, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ये सभी लोग कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं और यहां पर चर्चा करते हुए भी पीएम मोदी नजर आ रहे हैं। और यही वो तस्वीर है। देखिए, बार बार कहा जाता है कि एनडीए के जितने भी घटक दल हैं उनको किस तरह से साथ लेकर एक मुट्ठी में सभी को लेकर चलने की कोशिश की जाती है और यहां पर हाथ जोड़कर सभी को नमन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। और साफ तौर पर कहा गया था कई राज्यों के मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचेंगे जब नामांकन दाखिल किया जाएगा और ये तस्वीरें बयां करती है कि किस तरह से आगे की रणनीति तैयार करने के लिए, देखिए ये सिर्फ नामांकन नहीं है, ये एक तरह से शक्ति प्रदर्शन भी है और अपने परिवार को समेट कर चलने का एक संदेश भी जनता को देने की कोशिश यहां पर की जा रही है। तो नामांकन के बाद पीएम मोदी बाहर निकलते हुए और अकेले नहीं बल्कि अपने पूरे तमाम घटक दलों के नेताओं के साथ यहां पर नजर आ रहे हैं। हैट्रिक की तैयारी इस वक्त यहां पर पीएम मोदी करते हुए और सबसे गर्मजोशी के साथ यहां पर मिलते हुए पीएम मोदी नजर आ रहे हैं। इस वक्त भी आप देखिए कि रामदास अठावले से वो हाथ मिलाते हुए और बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। जेपी नड्डा उनके साथ मौजूद हैं, साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह, प्रफुल्ल पटेल। और ये देखिए हाथ जोड़कर जाने से पहले एक बार फिर से पीएम मोदी यहां पर सभी को नमन करते हुए, जनता का भी दूसरी ओर अभिवादन करते हुए, क्योंकि भारी संख्या में बनारस में आप देखिए किस तरह से लोग पीएम मोदी की एक झलक देखने के लिए आते हैं। कल की अगर बात कर ले, जब पीएम मोदी ने यहां पर रोड शो किया था तो सभी लोग यहां पर काफी गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत कर रहे थे।
तो देखिए ये तस्वीरें सामने आ रही है और आपको ये भी बता दें कि कल भी जब पीएम मोदी वहां रोड शो कर रहे थे और आम जनता से हमारे सहयोगी बात कर रहे थे तो वो साफ तौर पर कहते हैं कि देखिए काशी की नगरी हम बाबा के दर्शन करने के लिए आते हैं, लेकिन पीएम मोदी का भी यहां पर दर्शन हो गया और ये एक इत्मीनान भरा चेहरा, ये देखिए किस तरह से नामांकन, रोड शो, जनता से मिलना, सब कुछ संपूर्ण होने के बाद पीएम मोदी सबका अभिवादन करते हुए, और आपको तस्वीरों में कौन कौन मौजूद है एक बार वो भी बता दें तो आप देखिए किस तरह से पशुपति पारस यहां पर नजर आ रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह यहां पर नजर आ रहे हैं, एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री यहां नजर आ रहे हैं, जेपी नड्डा बीजेपी अध्यक्ष यहां पर नजर आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर नजर आ रहे हैं, चिराग पासवान यहां पर नजर आ रहे हैं, हरदीप सिंह पुरी केंद्रीय मंत्री वो नजर आ रहे हैं, प्रफुल्ल पटेल भी यहां पर पीछे चलते हुए आपको नजर आ रहे हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस वक्त तस्वीरों में आपको दिख रहे हैं। तो ऐसा कोई भी घटक दल नहीं है जो अछूता रहा हो और देखिए सबको निमंत्रण भेजा गया था, कई राज्यों के मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचने वाले थे, बिहार के मुख्यमंत्री अगर नीतीश कुमार की बात करें उनको भी आना था लेकिन तबीयत खराब होने की वजह से वो यहां पर पहुंच नहीं पाए, पर अपना संदेश जरूर उन्होंने भेज दिया है। तो एक तरह से ये एक बड़ा हम कहे 400 पार का जो नारा लेकर बीजेपी और एनडीए चल रही है, उसके बाद पीएम मोदी का नामांकन अपने आप में एक बड़ा इवेंट हो जाता है। दो तस्वीरें भी आपके सामने हैं, पहली तस्वीर जब नामांकन के बाद अपने तमाम घटक दल के नेताओं के साथ पीएम मोदी बाहर आ रहे हैं और दूसरी तस्वीर जब वो नामांकन के लिए अंदर दाखिल हुए, उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे और जब नामांकन दाखिल करने जाते हैं तो देखिए प्रधानमंत्री के तौर पर नहीं बल्कि एक प्रत्याशी के तौर पर उसी तरह से जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो किया जाता है, तमाम डॉक्यूमेंट्स लेकर, और वहां पर जो आम एक उम्मीदवार नामांकन दाखिल करता है कुछ उसी तरह से पीएम मोदी भी पहुंचे और सारी प्रक्रिया जो है उसको पूरा किया, जो प्रोटोकॉल है उसको पूरा किया। साथ ही साथ पीएम मोदी ने प्रस्तावकों को भी जो चुना है, आप देखिए वो भी अलग अलग तरह के सभी लोग हैं, हर तबके को छूने की कोशिश की है और एक मैसेज देने की कोशिश की है कि हम सब साथ हैं, मैं सबके साथ हूं, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, जो नारा देते आए प्रधानमंत्री मोदी, उसी की एक तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। तो काशी की जनता इस बार एक बार फिर से बहुमत के साथ पीएम मोदी को जीत दिलाएगी, ये भविष्य बताएगा। लेकिन आप देखिए कि जब वो बाहर आ रहे थे नामांकन के बाद तो चेहरे पर कहीं ना कहीं एक संतुष्टि नजर आई कि एक जो वो लेकर चल रहे थे अपने पूरे इवेंट को कि किस तरह से ये पूरा नामांकन होगा, उससे पहले रोड शो होगा, तमाम घटक दल के नेता आएंगे, उनसे भी मुलाकात हम करेंगे, तो वो सब कुछ पूरा और हैट्रिक की तैयारी सब पर भारी यहां पर पीएम मोदी नजर। तो दो तस्वीरें इस वक्त आपके पास और देखिए किस तरह से नामांकन के पहले भी पीएम मोदी कोतवाल काल भैरव के दर्शन करने गए थे और जीत का आशीर्वाद लिया था। इसके अलावा आपको बता दें कि काशी के दशाश्वमेध घाट पर भी पीएम मोदी गए, पूजा अर्चना की और वो लगातार हमेशा से ही कहते रहे कि काशी के साथ उनका एक अटूट, एक अनोखा नाता है। यही कारण है कि संसदीय क्षेत्र के रूप में उन्होंने बनारस को चुना, काशी को चुना, जो कि अब वाराणसी कहलाता है। और बार बार जब काशी की जनता से आप बात करेंगे, कई बार हम लोग भी रिपोर्टिंग के लिए जब वहां पहुंचते हैं तो वो कहते हैं कि पिछले 10 सालों में उन्होंने किस तरह से यहां विकास देखा है, काशी का काया पलट होते देखा है। वाराणसी में एक बार फिर से जनता ये उम्मीद लगाई हुई है कि जब भी पीएम मोदी आते हैं तो कोई बड़ी सौगात लेकर आते हैं और कई बार पिछले 10 सालों में आपको बता दें कि कई बार पीएम विजिट वहां पर हो चुका है और जब पीएम मोदी वहां जाते हैं तो कोई ना कोई एक नया, आपको बताएं, जो काशी की जनता है उनके लिए सौगात लेकर आते हैं। और ये तस्वीरें लगातार नामांकन की आपको दिखा रहे हैं। तो जी न्यूज पर खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जी न्यूज अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार्स, निर्माण का रियल